हिंदू मुसलमान इस मुल्क की दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं। He read the writings on the wall. अलीगढ़ की बुनियाद पहले ही दिन से सेकुलर सोच पे रही है। हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा। आज हम अलीगढ़ का हिंदुस्तान से रिश्ता क्या है इस पे बात कर रहे थे। आप हैरत करेंगे कि 1857 के इंतहाई हौसला शिकन हालात के बाद जब पूरी हिंदुस्तानी कौम इंतहाई पजमुर्दा थी, कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, घटा टोप अंधेरा था, कहीं से उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती थी। उस वक्त सर सैयद अलैहिर्रहमा ने बंद गली से एक रास्ता निकाल के दिखाया, हारने वालों को जीतने का एक और मैदान के सामने ला के खड़ा किया। और सर सैयद ने बताया कि इसी हार को, इसी कमज़ोरी को अपनी ताकत कैसे बनाया जा सकता है। सर सैयद ने जिस तरह से हिंदुस्तानी कौम की रहनुमाई की, उस पज़मुर्दगी के अंदर, उस हौसला शिकन हालात में सर सैयद ने जो हौसला बख्शा, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में, जिसे हम कह सकते हैं कि एक टूटी हुई कौम को उन्होंने उभारने का तसव्वुर दिया। और उन्होंने बताया कि जज्बातियत को छोड़कर जोश की जगह होश के साथ अगर हम काम करें, और जिस तरह से उन्होंने फिर तालीम को एक हथियार बना के दिखाया, और उन्होंने हिंदुस्तानी कौम को बताया कि तुम तालीम के ज़रिए से किस तरह से मुकाबला कर सकते हो अंग्रेज़ों का, किस तरह से इनकी ग़ुलामी से आज़ाद हो सकते हो। तारीख़ ने साबित किया कि सर सैयद वॉज़ एब्सोल्युटली राइट। सर सैयद का फ़ैसला बिल्कुल सही था। देखिए, एक सही लीडर की, एक सही कायद की पहचान यही होती है कि वो रहता तो हाल के दिनों में है, लेकिन वो तकरीबन 100 साल आगे का देखता है। हम समझते हैं कि सर सैयद तकरीबन 200 साल आगे देख रहे थे। सर सैयद ने जिस तरह से नविश्ता दीवार को पढ़ लिया था, जिसे कहते हैं ना, ही रेड द राइटिंग्स ऑन द वॉल, वो समझ गए थे कि आगे तालीम के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर आप देखिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है। 1920 से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 1920 में तो MAO कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनी। उससे पहले भी अलीगढ़ के जियालों ने, उस MAO कॉलेज के तलबा ने जंग आज़ादी की हर तहरीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। खिलाफत मूवमेंट हो तो खिलाफत मूवमेंट MAO कॉलेज के फर्जंद मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली के बगैर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हो या हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का तसव्वुर ही हो, तो आप देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान सरहदी गांधी MAO कॉलेज के तालिब इल्म, हसरत मोहानी जिनके बगैर आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, रफ़ी अहमद क़िदवाई, अब्दुल रब नश्तर और चौधरी खलीक़ुज़्ज़मा, इस तरह के बड़े बड़े जलील क़द्र मुजाहिदीन आज़ादी इस MAO कॉलेज ने पैदा किए। आप जानते हैं कि जब MAO कॉलेज का संग बुनियाद रखा जा रहा था, जनवरी 1877 की बात है, उस स्टेज पर कौन था? बनारस नरेश, लॉर्ड लिटन, सर सैयद, सबको साथ लेके चलने की जो सर सैयद की सलाहियत थी, वो इस मुल्क को एक खूबसूरत दुल्हन के तौर पे देखते थे। बहुत मशहूर उनका है कि हिंदू मुसलमान इस मुल्क की दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं। ये जो तसव्वुर था, सर सैयद ने सिर्फ किया नहीं, ज़बान से नहीं कहा, बल्कि अमल से करके दिखाया। लॉर्ड लिटन इस तरफ मौजूद हैं, बनारस नरेश मौजूद हैं, और MAO कॉलेज का इफ्तिताह हो रहा है। देखिए, चमेली और बेले से तो बस गुलदान महकेगा, जो हम सब मिल के बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा। ये था सर सैयद की सोच। आप देखिए, सर सैयद के पोते रौस मसूद, उनकी रस्म बिस्मिल्लाह होती है, तो उस ज़माने के कायदे के एतबार से सर सैयद किसी मौलवी, किसी आलिम दीन, किसी इस्लामिक स्कॉलर को बुलाते, ऐसा नहीं किया। उन्होंने राजा जयकिशन दास की गोद में अपने पोते रौस मसूद को रखा, और रौस मसूद की जो बिस्मिल्लाह हुई, जो फॉर्मल एजुकेशन हुई, राजा जयकिशन दास ने उन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ाई। ये थी सेकुलर सोच जो सर सैयद ने अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया। आज हमें इसी की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं अक्सर कहता हूँ, आप भी जानते हैं, 1920 में महात्मा गांधी तशरीफ़ लाई, इससे पहले 1916 में महात्मा गांधी तशरीफ़ ला चुके थे। वो MAO कॉलेज के तलबा की इस जांफशानी को देख रहे थे। वो देख रहे थे कि जहाँ पूरे मुल्क से उन्हें ताकत नहीं मिल रही थी, लोग उनका बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रहे थे, वहाँ पर अलीगढ़ के MAO कॉलेज के तलबा सबसे आगे नज़र आते थे। आपको याद होगा कि जब महात्मा गांधी पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे, बनारस पहुँचे हैं, और बनारस में उनकी खातिर ख्वाह पजीराई नहीं हुई, बल्कि गांधी जी बहुत नर्वस हुए, गांधी जी बहुत परेशान थे। वहाँ पे अली बिरादरान ने, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली ने उनसे कहा, आप अलीगढ़ चलिए। गांधी जी 11 अक्टूबर 1920 में अलीगढ़ तशरीफ़ लाते हैं, और अगले दिन 12 अक्टूबर को स्टूडेंट्स यूनियन में तलबा से खिताब करते हैं। आप देखिए इसका असर क्या होता है। वहीं स्ट्रेची हॉल के सामने
जब गांधी जी ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी लिबास को छोड़ो और स्वदेशी तहरीक का आगाज़ करते हैं, तो अलीगढ़ के एमएओ कॉलेज के तलबा ने वहाँ पर, आप को मालूम होगा, तारीख़ में मौजूद है कि अब जितना भी विलायती लिबास था, अंग्रेज़ी लिबास था, वो सारा इकट्ठा कर दिया, एक होली जला दी, एक ढेर लगा दिया सामने स्ट्रेची हॉल के जो प्लेटफॉर्म है, और गांधी जी के हाथ में माचिस दी, मोहम्मद अली जौहर ने, और गांधी जी ने आग लगाई, वो अंग्रेज़ी लिबास की होली जलाई गई यहाँ पे। ये सारे अलीगढ़ के तलबा की ड्रेसेस थी, ये उनका अंग्रेज़ी लिबास था, और यही नुक्ता आगाज़ बना स्वदेशी तहरीक का, यहीं से इब्तदा हुई स्वदेशी तहरीक की कामयाबी। अलीगढ़ के एक और मायनाज़ सपूत हज़रत मोहानी ने कुछ ही दिन बाद रसलगंज में गांधी भंडार खादी आश्रम खोला, और उस खादी आश्रम को खोलते वक्त उन्होंने लिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी अंग्रेज़ी लिबास नहीं पहनूंगा, और मरते दम तक हज़रत मोहानी ने अपना देसी लिबास पहना और विलायती लिबास को हाथ नहीं लगाया। ये अलीगढ़ के जियालों का कंट्रीब्यूशन था। अलीगढ़ के बग़ैर न तो हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्वाब देखा जा सकता था, न अलीगढ़ के बग़ैर हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा सकती थी। अब देखिए ज़रा हज़रत मोहानी की ज़िंदगी, कितनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जेल में गुजरा। ख़ुद उन्होंने लिखा है मशक़े सितम मशक़े सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। इस तरह के जियाले, इस तरह के जांबाज अलीगढ़ ने पैदा किए। हमें खुशी है, और हम ये बताना चाहेंगे कि अलीगढ़ की बुनियाद पहले ही दिन से सेकुलर सोच पे रही है। फ्री इंक्वायरी सर सैयद का मिशन था। इस दानिशगाह एमएओ कॉलेज का पहला तालिब इल्म, इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो सबसे पहले ग्रेजुएट थे, मालूम है कौन थे? ईश्वरी प्रसाद थे। यहाँ के सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट अम्बा प्रसाद थे। इस एमएओ कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कोई मुसलमान नहीं थे, बल्कि सिडन्स थे, जिनके नाम पे सर सैयद ने सिडन्स डिबेटिंग क्लब कायम किया। सर सैयद ये चाहते थे कि मुल्क के खूबसूरत दुल्हन की तरह रहे, एक प्यार मोहब्बत की आमाजगाह बने, और यही सर सैयद का पैगाम था, जिसे मैं इन 4 मिसरों में कह सकता हूँ। किसी मर्तबे की ख्वाहिश ना मकाम चाहते हैं, जो बदल सके ज़माना वो निज़ाम चाहते हैं, जो मसरतों से भर दे गमे ज़िंदगी का दामन, वही सुबह चाहते हैं, वही शाम चाहते हैं। सर सैयद के इस मिशन को अलीगढ़ के जियालों ने साबित करके दिखाया कि वो इस मुल्क को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, वो इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब की हिफाजत करना जानते हैं, वो इस मुल्क को एक ऐसी नफ़रतों से पाक मुल्क बनाना चाहते हैं, एक ऐसी खूबसूरत सरज़मीन बनाना चाहते हैं जहाँ हर आदमी को फ़रोग़ पाने का, तरक्की करने के यकसा मौक़े मैसर हों, जहाँ हर आदमी खुल के तरक्की कर सके, जहाँ पूरी कौम बहैसियत कौम। और देखिए सर सैयद जब भी कौम का इस्तेमाल करते हैं, आप उनकी तहरीर उठा के देखिए, वो कहते हैं कौम से मेरी मुराद हमेशा इस खित्ते के अंदर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, कभी उनकी मुराद मुसलमानों से नहीं थी। सो सर सैयद ने जो ये शमा रोशन की है, इस शमा, इल्म की शमा को सर सैयद ने आज से 200 साल पहले पहचान लिया था कि आने वाली सदी की लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी, तलवार से नहीं लड़ी जाएगी। सो उन्होंने कलम हाथ में थमाया, और अल्लमल इंसाना मालम यालम का जो लोगो आप देखते हैं हमारे मोनोग्राम पे, वो इसी बात की किताब बनी हुई है। कलम यही चीज़ है कि सबसे बड़ी, पेन इज़ माइटियर देन सोर्ड, आज हम कहते हैं, कि सर सैयद समझ चुके थे। इस मुल्क को सर सैयद जैसे अगर और लोग मिल जाएं, मैं अली बरादरी जो दुनिया भर में फैली है, उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप इल्म के चिराग रोशन कीजिए, इस शमा से शमा को रोशन कीजिए, ताकि ये अंधेरा जो है, लाइल्मी का अंधेरा, जहालत का अंधेरा, ये ख़त्म हो और दुनिया फिर सर सैयद की राहों पे चले। अलीगढ़ के फ़र्जंदान दुनिया भर में जो फैले हुए हैं, वो सर सैयद के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। जहाँ हैं, जिस जगह हैं, अपने बिसात पर कम से कम तालीमी इदारे, एक तालीमी इदारा, एक अलीग कायम करे, तो ये इल्म की शमा रोशन होगी। आज नॉलेज एक्सप्लोजन की सदी हम कहते हैं, इस दुनिया को रोशन करने के लिए जंगें हो रही हैं, ममालिक आपस में लड़ रहे हैं। किस बात के लिए लड़ रहे हैं? ज़मीन के लिए। अब आप देखिए तो सही, इस महज़ब दुनिया के अंदर मिसाइलें दागी जा रही हैं। सर सैयद अमन के देवता थे। महात्मा गांधी ने सर सैयद को प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन कहा है, और एजुकेशन हमें मोहब्बत सिखाती है, जंग नहीं सिखाती। जंग तो अपने आप में एक मसला है। सर सैयद ने ये बात तब बता दी थी जब वो तलबा की तरबियत करते थे। आप जानते हैं अलीगढ़ कोई तालीम गाह नहीं, अलीगढ़ तरबियत गाह थी। तो सर सैयद खुद आके तलबा के साथ खाना खाते थे, तलबा को सुबह उठाते थे, जगाते थे, और उन्हें ये बताते थे, दिखाते थे कि किस तरह से एक खूबसूरत मुल्क की तामीर की जा सकती है। मैं इस बात को अगर समेटूं तो ये कह सकता हूँ कि अलीगढ़ ए जवां किस्मत दबिस्तान कोहन, ए के शम्मे फ़िक्र से ताबिंदा तेरी अंजुमन, तेरे पैमानों में लर्ज़ा है शराब इल्म फ़न, हशर के दिन तक फला फूला रहे तेरा चमन, मशले मीना से रोशन तेरा मैखाना रहे, रहती दुनिया तक तेरा गर्दिश में पैमाना रहे।